जय श्री राम। आज मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के महात्म के विषय में बताने जा रहा हूँ। जया एकादशी इस वर्ष 1 फरवरी 2023 को बुधवार के दिन आ रही है। भगवान कृष्ण बोले कि राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है, जया एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच योनियों से छूट जाते हैं, अतः एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में आनंद से सुख भोग रहे थे। इंद्राणी के साथ अपने आसन पर विराजमान होकर के गंधर्व वहाँ पर गान कर रहे थे और देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ सिंहासन पर बैठकर उनके नृत्य को देख रहे थे। गंधर्व भी अप्सराएं भी नृत्य गान वादन के द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। और वहाँ पर गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब भी वहाँ पर थे। और उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव से माल्यवान को भी अपने वश में कर लिया। हे राजऋषि, वो पुष्पवती बड़ी सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया, कामदेव के वश में हो गए। परंतु ये दोनों इंद्र के बुलाने पर उनकी सभा के अंदर गए। मन नहीं था, पर इंद्रदेव ने बुलाया है, राजा है स्वर्ग के, तो बेमन से वहाँ पर गए। राजा ने जब इंद्र ने कहा कि अपना नृत्य गान प्रस्तुत करो, उस समय ये दोनों नृत्य गान तो करने लगे, परंतु बेमन से ना तो ताल ठीक जा रहा था, ना नृत्य ठीक कर रहे थे, ना गा रहे थे। तो देवराज इंद्र इनकी दशा देख करके समझ गए कि दोनों प्रेम में मग्न होने के कारण इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। यह देख करके इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में पृथ्वी लोक पर जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने किए कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर बड़े दुखी हुए। हिमालय पर जाकर पिशाच बनकर दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें ना तो गंध का पता लगता, ना रस ना स्पर्श, कुछ ज्ञान नहीं, इतने दुख भोगते रहे। एक दिन पिशाचनी कहने लगी, ना जाने हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि जिसके कारण हम पिशाच योनि भोग रहे, ना हम कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। और इस प्रकार वो दोनों विचार कर ही रहे थे कि देव योग से एक दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन व्रत उस दिन आ गया। उस दिन देव योग से ना तो उन्होंने कोई भोजन किया ना कोई पाप कर्म किया, केवल कंद मूल फल खा करके वो दिन गुजारा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रात्रि भर दोनों इसी प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, अपने पूर्व जन्मों का विचार करते हुए। और उसी रात्रि को वो दोनों वहीं पर सो गए। प्रभात हुई, सूर्य देव उदय हुए और सूर्य के उदय होते ही दोनों ने अपनी प्रेत देह त्याग दी और सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग की ओर चले। देवगण भी उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व स्तुति गान करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को भी प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने पूछा कि तुम दोनों प्रेत की योनि से मुक्त किस प्रकार हुए? ये प्रेत की योनि छूटी तो छूटी कैसे, मुझे बताओ। इस पर उस देव पुरुष ने कहा कि हे देवराज इंद्र, ये सब भगवान विष्णु की भक्ति का प्रताप और जया एकादशी के महात्म के कारण संपन्न हो पाया। देवराज इंद्र कहने लगे, माल्यवान, एकादशी के व्रत से और विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर अब पवित्र हो गए हैं। हम भी तुम्हें वंदन करते हैं, क्योंकि शिव और विष्णु के भक्त हमारे लिए वंदनीय हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनियाँ नष्ट हो जाती हैं और जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, मानो उसने सब तप यज्ञ दान
व्रत सब कर लिए। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत करते वो सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग लोक में आनंद से विहार करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।